हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान वन रिपोर्ट जो है ये आपकी 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई है, यानी कि दिसंबर के मंथ में ये जारी हुई है। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, ये रिपोर्ट आपकी कब जारी हुई? तो ये रिपोर्ट आपकी 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई है। कब जारी हुई दोस्तों? 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई है। और ये कौन सी रिपोर्ट हो जाएगी? आपकी 18वीं रिपोर्ट हो जाएगी। तो कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है अभी लेटेस्ट में आपकी कौन सी रिपोर्ट जारी हुई है, तो ये आपकी 18वीं रिपोर्ट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप पहला सवाल देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है? राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किस जिले में दर्ज की गई? तो सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में आपकी दर्ज की गई है, यह आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? सीकर, अलवर, उदयपुर, बाड़मेर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है, तो ये आपकी सीकर जिले में हुई है। ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर मैं आपको लाइन से बता देता हूं, जैसे वन क्षेत्रफल में वर्दी वाले अगर शीर्ष जिले आपसे पूछे जाए तो सबसे पहले आपका सीकर हो जाएगा, इसमें आपकी 19 वर्ग किलोमीटर की वर्दी हुई है। फिर बाड़मेर हो जाएगा, बाड़मेर में आपकी 19 वर्ग किलोमीटर की वर्दी हुई है, यहाँ पर 19.14 है, यहाँ पर 19 है। अलवर में आपकी 16 किलोमीटर की वर्दी हुई है, वर्ग किलोमीटर की। और उदयपुर में आपकी 12 वर्ग किलोमीटर की वर्दी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है सीकर और बाड़मेर में आपकी क्या हुई है? वर्दी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका पूछा जा सकता है। तो सीकर और बाड़मेर में आपकी वर्दी हुई है। अब कमी वाले भी हम देख लेते हैं, जैसे कि आरएफआर 2023 के अनुसार सर्वाधिक कमी किस जिले में हुई है? तो सर्वाधिक कमी जो है वनों में किस जिले में हुई है? बारां, करौली, अजमेर, जालोर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। सर्वाधिक कमी जो हुई है वो 12 में हुई है दोस्तों। और ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्दी आपसे पूछी जाए तो वर्दी तो आपकी सीकर और बाड़मेर में हो जाएगी। और सर्वाधिक कमी पूछी जाए तो सर्वाधिक कमी वाले 4 जिले में आपको बता देता हूं कहां पर हुई है दोस्तों। वर्दी में कमी की बात कर रहे हैं हम, तो ये 12 में हुई है। फिर आपकी प्रतापगढ़ में हुई है। तो सर्वाधिक कमी जो है ये आपकी 12 में हुई वनों में। फिर आपकी कहां पर हुई? प्रतापगढ़ में हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका अजमेर आता है, फिर आपका बीकानेर आता है। तो यहां पर 33 वर्ग किलोमीटर की लगभग कमी आई है आपकी 12 में। प्रतापगढ़ में 30 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई? सीकर, बाड़मेर में। और सर्वाधिक कमी कहां पर हुई? 12 और प्रतापगढ़ में। ये आपको ध्यान रखना है। ये हम बात कर रहे हैं वृद्धि और कमी की। अब आगे देखिए, आरएफआर 2023 के अनुसार सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र किस जिले में पाया गया? तो सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र आपका किस जिले में पाया गया, ये आपको बताना है दोस्तों। आरएफआर 2023 के अनुसार, यानी राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र आपका किस जिले में पाया गया? हनुमानगढ़, पाली, करौली, नागौर। तो दोस्तों सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है, तो आपके लिए आसानी रहेगी। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले अगर आपसे पूछे जाए तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? पाली, अलवर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। तो आपको मेनली पाली ध्यान रखना है। पाली और अलवर जो है दोस्तों, यहां पर आपका सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। ज्यादातर दो ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र आपका कहां पर हो जाएगा? तो ये आपका हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र आपका हनुमानगढ़ में हो जाएगा और इसके साथ साथ ही आपका श्रीगंगानगर में हो जाएगा। तो दोनों सवाल आपके कवर हो चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कहां पर हो जाएगा? पाली, अलवर में हो जाएगा। न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र आपका हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र में दूसरा स्थान किस जिले का है? तो दूसरा स्थान किस जिले का है, यह आपसे पूछा गया है। यहां पर मैंने पहला नहीं पूछा है, दूसरा पूछा है दोस्तों। तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र में दूसरा स्थान किसका हो जाएगा? उदयपुर, अलवर। तीसरा ऑप्शन देखिए आप, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो यहां पर दूसरा स्थान आपसे पूछा गया है। तो इस बार जो दूसरा स्थान रहा है दोस्तों, वो आपका किसका रहा है? यूएपीसी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएपीसी से ध्यान रखना है। सर्वाधिक वनावरण में आपका सबसे पहले उदयपुर आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपका कौन आ जाएगा? अलवर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा। और यहां पर आपका कौन आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यूएपीसी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने दूसरा पूछा है, तो दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है यहां पर, तो घबराने वाली बात नहीं है। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले निम्नलिखित में से कौन से हो जाएंगे आपके? जैसे कि उदयपुर पहला हो जाएगा, फिर आपका अलवर हो जाएगा, फिर प्रतापगढ़ हो जाएगा, फिर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक वनावरण अगर आपसे पूछा जाए तो ये चारों का क्रम आपको ध्यान रखने के लिए ध्यान रखना है यूएपीसी। ये आपको ध्यान रखना है यूएपीसी, ठीक है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए,
आरएफआर 2023 के अनुसार, यानी राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में दूसरा स्थान किस जिले का है? तो दूसरा स्थान यहाँ पर किस जिले का है? वनावरण प्रतिशत में। अब यहाँ पर परसेंटेज की बात की जा रही है, ऊपर मैंने क्षेत्रफल की बात की थी, अब यहाँ पर प्रतिशत की बात हो रही है। तो प्रतिशत में किसका स्थान है? तो इसको याद रखेंगे आप यूपीएससी से। किससे याद रखेंगे? यूपीएससी से। यूपीएससी से क्या हो जाएगा? यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सिरोही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका करौली आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर जो सी था उसका मतलब था आपका दोस्तों चित्तौड़गढ़, यहाँ पर सी का मतलब हो जाएगा करौली। ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा स्थान किसका हो जाएगा? प्रतापगढ़ का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो यूपीएससी से। और अगर आपको क्षेत्रफल का पूछा जाए तो यूएपीसी से आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, और ये मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है यहाँ पर शानदार तरीके से। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले अगर आपसे पूछे जाए तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली हो जाएगा, जिसको आप यूपीएससी से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल अब आपका बनेगा दोस्तों, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान है। तो क्रमशः पहला और दूसरा स्थान आपसे पूछा गया है न्यूनतम वनावरण क्षेत्र में। क्षेत्र की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं की जा रही है, क्षेत्र की बात की जा रही है। तो चूरू हनुमानगढ़, चूरू जोधपुर, चूरू बीकानेर, या फिर आपका चूरू गंगानगर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपको बताना है। तो न्यूनतम वनावरण अगर क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों, तो क्षेत्र की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूरू और हनुमानगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है अगर क्षेत्र की बात की जाए तो। ठीक है, न्यूनतम वनावरण में क्षेत्र की बात की जाए तो चूरू, हनुमानगढ़ हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले आपके कौन से हो जाएंगे? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्रीगंगानगर हो जाएगा। चूरू हो जाएगा, फिर यहाँ पर हनुमानगढ़ आ जाएगा, फिर आपका जोधपुर आ जाएगा, यहाँ पर आपका श्रीगंगानगर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्र की बात की जा रही है। अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो आरएफआर 2023 के अनुसार, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत वनावरण क्षेत्र में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान है। तो पहला और दूसरा स्थान यहाँ पर किसका हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है, बट इस बार परसेंटेज के बारे में पूछा गया है। तो न्यूनतम परसेंटेज आपसे पूछा गया है चूरू हनुमानगढ़, चूरू जोधपुर, चूरू बीकानेर, चूरू जालोर। तो चूरू हनुमानगढ़ तो आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे न्यूनतम हो गया, और अगर आपसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका चूरू जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूरू और जोधपुर हो जाएगा। ये आप देखिए, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले आपके निम्नलिखित है: चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। यहाँ पर परसेंटेज याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसी तरीके से पूछा जाएगा: चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो चूरू और जोधपुर ध्यान रखना है, और वहां पर आपको चूरू और हनुमानगढ़ ध्यान रखना है अगर क्षेत्र में पूछा जाए तो। ठीक है, और परसेंटेज में पूछा जाए तो आपको चूरू और जोधपुर ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान के कितने प्रतिशत वन है, यह आपसे पूछा गया है। 9.60, 4.84%, 3.16%, 1.60%। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है? सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन है, यानी कि यहाँ पर कुल पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर वनावरण, यहाँ पर वृक्षावरण, यहाँ पर झाड़ी क्षेत्र, सबको ऐड करके पूछा गया है। तो वनावरण भी यहाँ पर पूछा गया है, वृक्षावरण भी पूछा गया है, झाड़ी क्षेत्र भी पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? ये हो जाएगा 9.60%। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे ओनली वनावरण पूछा जाए तो वनावरण कौन सा हो जाएगा आपका? 4.84% हो जाएगा। ये आपका ओनली वनावरण हो जाएगा। ठीक है, वनावरण कितना हो जाएगा? 4.84% हो जाएगा। और अगर आपसे वृक्षावरण पूछा जाए तो ये आपका 3.16% हो जाएगा। और अगर आपसे झाड़ी क्षेत्र पूछा जाए तो ये आपका 1.60% हो जाएगा। और इनको अगर आप टोटल करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? आपका 9.60% हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वनावरण, वृक्षावरण और झाड़ी क्षेत्र आपका तीनों आ जाएगा इसमें। ये आपको ध्यान रखना है। वनावरण पूछा जाए तो 4.8%, 3.16% आपका वृक्षावरण हो जाएगा, झाड़ी क्षेत्र आपका 1.60% हो जाएगा। एकदम अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। बाकी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र आपके 32,869। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, 32,869 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों, और इसे ही हम कहेंगे 9.60%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 32,869 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.60 है। ठीक है, और इसमें अगर आपसे आरक्षित वनों की बात की जाए दोस्तों, यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात की जाए, आरक्षित मतलब होता है रिजर्व्ड। ठीक है, तो ये आपके 37.04% हो जाएंगे। तो ये आपको अलग से ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा? 37.04% हो जाएगा। ठीक है, और ये अधिकतम कहां पर पाए जाएंगे? आपके आरक्षित वन या आपके उदयपुर में पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए संरक्षित वन,
प्रोटेक्टेड कौन से हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएंगे आपके 56.56% जो है ये प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। और प्रोटेक्टेड सर्वाधिक कहां पर हो जाएंगे, आपके 12 में हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद आते हैं आपके अवगीकृत। अवगीकृत आपका 6.40 हो जाएगा, अवगीकृत 6.40% हो जाएगा। और ये सर्वाधिक कहां पर पाए जाएंगे, आपके बीकानेर में पाए जाएंगे। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। 37.04 तो आपका आरक्षित हो जाएगा, ये आपका दोस्तों संरक्षित हो जाएगा। और 6.40% आपका अवगीकृत हो जाएगा, जो कि बीकानेर में पाया जाएगा। और आपका जो दोस्तों आरक्षित है वो उदयपुर में पाया जाएगा। और संरक्षित आपका, जिसे रक्षित भी कहा जाएगा, तो ये आपका कहां पर पाया जाएगा, 12 में पाया जाएगा। तो ये तीनों चीजें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐड कर दी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपकी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका सवाल बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना। 37.04, 56.56 और 6.40। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वन कौन से पाए जाएंगे, तो संरक्षित सर्वाधिक है दोस्तों। परसेंटेज देख लेना आप एक बार, संरक्षित आपके सर्वाधिक है, प्रोटेक्टेड सर्वाधिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपके आरक्षित वन होते हैं, यहां पर आपकी पाबंदी होती है, यहां पर आपकी हर तरीके से पाबंदी होती है, जबकि संरक्षित में आपकी थोड़ी बहुत छूट होती है। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, राजस्थान फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र किस जिले में है। तो न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र आपका किस जिले में हो जाएगा, पाली, हनुमानगढ़, जालोर, अजमेर। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र आपका पाली में हो जाएगा और न्यूनतम कहां पर हो जाएगा, आपका हनुमानगढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है। तो कुल अभिलेखित वन क्षेत्र आपसे पूछा गया है 32,869 वर्ग किलोमीटर, 27,389 वर्ग किलोमीटर, 16,548 वर्ग किलोमीटर या 478 वर्ग किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 32,869 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका हो जाएगा 9.60%। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें भी मैंने आपको 3 डिवाइडेशन बता दिए हैं दोस्तों। 4.84 मैंने आपको बता दिया, 3.16 मैंने आपको बता दिया, 1.6 मैंने आपको बता दिया। ये आपका वनावरण हो जाएगा, ये आपका वृक्षावरण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका झाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। अब आगे देखिए, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण प्रतिशत है। वनावरण क्षेत्र प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, तो वनावरण कितना हो जाएगा, तो ये अभी मैंने आपको बता दिया कितना हो जाएगा, 4.84% हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अब यहां पर मैंने ऐड भी कर दिया है। अगर आपसे परसेंटेज भी पूछा जाए तो 4.84% हो जाएगा, और इसका एरिया पूछा जाए तो ये 16,548 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 16,548 वर्ग किलोमीटर, ये आपका 4.84% का, अगर इसको क्षेत्रफल में कन्वर्ट करेंगे तो 16,548 वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, राजस्थान फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों और वृक्षों से आच्छादित परसेंटेज कुल कितना है। तो वनों और वृक्षों से आच्छादित आपसे पूछा गया है, तो मैंने आपको वनों का बताया कितना हो जाएगा, 4.84%। मैंने वृक्षों का बताया आपको कितना हो जाएगा, 3.16%। और मैंने आपको झाड़ी का अलग से बता दिया 1.6। अभी इनका यहाँ पर पूछा गया है, तो इन दोनों का टोटल अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 8% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, वनों और वृक्षों का दोनों का मिला के अगर आपसे पूछा जाए तो 8% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इनका परसेंटेज पूछा जाए तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल 27,389 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। तो 8% को अगर आप एरिया में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 27,389 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि वहां पर था आपका 32,869 टोटल, ये 9.60 का हो जाएगा आपका, 8% का आपका 27,389 हो जाएगा, और 4.84% का आपका 16,000 के आसपास था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में जो वन और वृक्षावरण में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितनी हुई है, अब यहां पर वृद्धि पूछी गई है दोस्तों, ठीक है। सवाल चेंज हो चुका है, यहां पर वन और वृक्षावरण का परसेंटेज नहीं पूछा गया है, जो कि आपका 8% है। इसमें वृद्धि कितनी हुई है ये पूछा गया है, 394 वर्ग किलोमीटर की, 478 वर्ग किलोमीटर की, 83.80 वर्ग किलोमीटर की। तो यहां पर टोटल वृद्धि जो हुई है वो हुई है आपकी 394 वर्ग किलोमीटर की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है आपकी टोटल वन और वृक्षावरण में। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी दोस्तों, जो कि नोट करने वाली है, यहां पर आपका जो वनावरण है उसमें तो कमी हुई है, और जो वृक्षावरण है उसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वनावरण में कितनी कमी हुई है, तो यहां पर 83.80 वर्ग किलोमीटर की आपकी कमी हुई है, जबकि वृक्षावरण में आपकी कितनी वृद्धि हुई है, 478.26 की आपकी वृद्धि हुई है। तो इसको आप ऐसे समझिए, मैं आपको बता देता हूं एक बार। वन जो है इसमें तो आपकी 83 की कमी हुई है, और वृक्षावरण जो है इसमें आपकी 478 की वृद्धि हुई है। तो यहां पर टोटल आपसे पूछ लिया गया है टोटल कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो 478 में से आप 83 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 394 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है।
इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका 394 हो जाएगा। तो अगर आपसे 1 का पूछा जाए तो 1 में कितनी वृद्धि हुई, 1 में कितनी कमी हुई, 83 की कमी हुई। वृक्षारोहण में कितनी वृद्धि हुई, 478 की वृद्धि हुई। टोटल अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई तो इनको जोड़ दीजिए, तो ये माइनस में है आपका और ये आपका प्लस में है, तो ये 394 हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों, यहां से सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, 83 478 दोनों को माइनस कर देंगे तो यहां पर 394 आपका टोटल आ जाएगा। और राजस्थान वर्दी के मामले में देश में कौन से स्थान पर है, अगर आपसे पूछा जाए तो चौथे स्थान पर है। तो वनों में जो वर्दी का मामला है उसमें राजस्थान चौथे स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। अब यहां पर अगला सवाल देखिए आप, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्ष आवरण क्षेत्र कितने किलोमीटर है। तो वृक्ष आवरण क्षेत्र आपसे पूछा गया है, तो वनावरण मैंने आपको बता दिया 4.84 है, वृक्षावरण आपका कितना हो जाएगा 3.16% हो जाएगा। और ये आपका झाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, और झाड़ी क्षेत्र सर्वाधिक आपका कहां पर हो जाएगा, पाली में हो जाएगा, और न्यूनतम कहां पर हो जाएगा, हनुमानगढ़ में हो जाएगा। अब आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत कौन से वन पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक परसेंटेज में आपके कौन से वन पाए जाते हैं ये आपसे पूछा गया है। उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन, धोंक वन, शुष्क पर्णपाती वन, अति शुष्क सागवान वन। तो दोस्तों यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन में दिख गया होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में पाए जाने वाले जो आपके वन है उनका अवरोही क्रम में आपको बता देता हूं एक बार। उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन जो है दोस्तों ये आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं। उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन 38% यहां पर हो जाएंगे, धोक वन आपके 14% हो जाएंगे लगभग, फिर आपका शुष्क पर्णपाती वन आता है, फिर आपका अति शुष्क सागवान वन आता है, और लास्ट में आपका मरुस्थलीय कटीले वन आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में वृद्धि हुई है। तो राज्य के कितने जिलों में वृद्धि हुई है ये आपको बताना है, कितने जिलों में दोस्तों वृद्धि हुई है और कितने जिलों में आपकी कमी हुई है ये आपको बताना है। 11, 13, 12, 15। तो कितने जिलों में वृद्धि हुई है दोस्तों, तो आपकी 12 जिलों में तो वृद्धि हुई है और आपकी 21 जिलों में कमी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 12 जिलों में वृद्धि हुई है और आपकी 21 जिलों में कमी हुई है। ठीक है, आराम से ध्यान रख सकते हो इजीली, 12 जिलों में वृद्धि हुई, 21 जिलों में कमी हुई। अब आगे देखिए, अत्यधिक सघन वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो अत्यधिक सघन वन आपके किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। अलवर, उदयपुर, अजमेर पाली, बारा अजमेर, जालोर पाली। तो अत्यधिक सघन वन जो अगर आपसे पूछे जाए तो ये सर्वाधिक आपके अलवर में पाए जाते हैं दोस्तों, सर्वाधिक अलवर में पाए जाते हैं, उसके बाद आपके ये उदयपुर में पाए जाते हैं। तो अत्यधिक सघन वन आपके अलवर और उदयपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक सघन वन का परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए तो 0.07% है, मध्यम सघन वन आपके 1.24% है, और खुले वन आपके 3.53% है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मध्यम सघन 1.24 हो जाएंगे, अत्यधिक सघन आपके 0.07 हो जाएंगे, और खुले वन आपके 3.53% हो जाएंगे। राजस्थान में वन नीति के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार वनों का प्रतिशत होना चाहिए। तो वन नीति के अनुसार अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए, राजस्थान के अंदर टोटल कितना परसेंटेज में आपका वन होना चाहिए दोस्तों, 20%, 33%, 50%, 60%। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में आपका जो वन है वो कितना होना चाहिए, तो 20% होना चाहिए वन नीति के अनुसार। ठीक है, जबकि है कितना 9.60 ही है, जबकि होना कितना चाहिए दोस्तों, 20% आपका होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ी क्षेत्रों में कितना होना चाहिए, तो पहाड़ी क्षेत्रों में वन नीति के अनुसार ये होना चाहिए 33%। पहाड़ी क्षेत्रों में पूछा जाए तो 33% होना चाहिए, और आपका नॉर्मली 20% होना चाहिए, जबकि है कितना 9.60% ही है, यानी कि अभी काफी पीछे हैं, काफी डेवलप करना है। तो पहली वन नीति जो आपकी हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी कब जारी हुई थी, 18 फरवरी 2010 को जारी हुई थी। तो पहली वन नीति अगर आपसे पूछी जाए ये कब जारी हुई थी, तो ये आपकी 18 फरवरी 2010 को जारी हुई थी। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पहली वन नीति आपकी 18 फरवरी 2010 को जारी हुई थी। अब ये एक सवाल आप लोगों के लिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ISFR रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल में जारी की जाती है। तो जो आपकी रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं ये आपकी कितने वर्षों के अंतराल में जारी की जाती है, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। सबसे पहले ये रिपोर्ट आपकी 1987 में जारी की गई थी दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये कितने वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है, अभी ये आपकी 18वीं रिपोर्ट जारी हुई थी, तो ये आपकी दोस्तों 19वीं रिपोर्ट जब जारी होगी तो ये कितने वर्ष के अंतराल में जारी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है कितने वर्ष के अंतराल में ये जारी होगी, 5, 2, 3 या 4। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।